नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज 63-64 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है और सेंसेक्स भी करीब 230-231 अंकों की बढ़त के साथ सो फार ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। हायर लेवल से थोड़ा सा हल्का बाजार जरूर हुआ, लेकिन अभी भी एक दायरे के अंदर ही मेजरली कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक 150 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और ये तो कंप्लीटली रेंज के अंदर ही है। सुबह 10 बजे से लेकर अब तक एक ही दायरा है, उसको बाजार फॉलो कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर नजर डाली कि वहाँ किस तरह की सिचुएशन है। तो मिड कैप इंडेक्स में करीब 3/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। एंड लाइक स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज कल के कंपैरिजन में एटलीस्ट थोड़ा बेटर सिचुएशन में, कल ये डे लो के आसपास बंद हुआ, आज 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। 1400-1450 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। 950 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो हर एक शेयर के सामने मोर लेस करीब 2 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्रॉस द बोर्ड आज हरा निशान है, जिसमें निफ्टी बैंक हरे निशान में, फाइनेंशियल्स में खरीदारी है। PSU बैंक 0.5% ऊपर है, CPSE 0.5% ऊपर है, मेटल 0.5% ऊपर है, FMCG फ्लैट टू पॉजिटिव है, IT फ्लैट टू पॉजिटिव है, ऑटो फ्लैट टू पॉजिटिव रादर 1% की बढ़त में है। फार्मा करीब 0.5% ऊपर है, रियल्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो आज अच्छी खरीदारी, चौतरफा खरीदारी मार्केट्स में सो फार देखने को मिल रही है। HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज ऑटो ये कुछ की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आज कामकाज कर रहे हैं। और ITC, ICICI बैंक, TCS और टाटा मोटर्स यहाँ से कुछ प्रेशर है। टाटा मोटर्स सेकंड कंसेक्यूटिव डे जबकि थोड़ा सा दबाव यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे, प्रशांत सावंत सर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, साथ ही साथ बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, और एक सस्ता ऑप्शन भी हम प्रशांत सर से आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले जरा नंबर्स को आप देख लीजिए ऑप्शंस के। 25,100, 25,200, 25,300 के आसपास आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, स्पेशली 25,100, 25,200 के आसपास, और नीचे 25,000 या 24,800 ये एक बेस के तौर पर है। अगर आप बड़ी रेंज देखेंगे तो 24,800, 25,200 इस रेंज को बाजार प्ले कर रहा है आमतौर पे, और ऊपर 25,400 इफ इन केस 24,200 निकलता है तो। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहाँ पर 51,400, 51,500 ऊपर के लेवल, और नीचे करीब 50,800 इसको बाजार एक सपोर्ट के तौर पे देख रहा है। लेकिन जो राइटर्स हैं वो 51,200, 51,300, 51,500 के आसपास, और नीचे 51,200, 51,100 और 51,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप का सिचुएशन बुलिश साइड पर, बियरिश साइड पर है। इनफैक्ट जो F&O साइड पर है वहाँ पे बियरिश आंकड़े हैं, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो आपको लॉन्ग साइड पर दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, कैश मार्केट शेयरों में ज़्यादा एक्शन रादर। औरबिंदो फार्मा आज टॉप गेनर्स के तौर पे है। पेज इंडस्ट्री लगातार सेकंड कंसेक्यूटिव डे जबकि अच्छी तेज़ी में है। IEX, TVS मोटर, AMDC आधा से लेकर 1.5% तेज़ी यहाँ पर है। बजाज ऑटो यहाँ भी लगातार दूसरा दिन जबकि खरीदारी 2.5% की तेज़ी। कैनफिन होम, हेवेल्स, श्रीराम फाइनेंस और बलरामपुर चीनी 2% से लेकर 1.5 से 2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। आज टॉप लूजर के तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा ग्रैन्यूल्स, एक मासिव सेल ऑफ है। फॉर्म 483 के बाद 13% नीचे स्टॉक पहुँच गया। GNFC करीब 3% नीचे, नवीन फ्लोरिन 2.5% नीचे, RDC और SRF दोनों में 1.5 से 2% के आसपास का फॉल। टाटा केमिकल करीब 3.25% नीचे, ये भी कामकाज कर रहा है। PFC, आरती इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया और RBL बैंक जहां से भी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन आंकड़ों के बीच में आप प्रशांत सर से बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा कि बाजार में एक रेंज के अंदर कामकाज है, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में, एटलीस्ट कैश मार्केट के शेयरों में, आप कैसे रीड कर रहे हो इंडेक्स को? जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर हम पिछले 4-5 दिनों को देखें, क्लियरली एक आपको 25,000 के करीब जब हम आ रहे हैं स्पॉट बेसिस, तो बार बार वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है। बिकवाली नहीं आ रही, बट एक रेजिस्टेंस आ रहा है, स्लगिश मूव आ रही है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक चीज जहां मैं नजर रख रहा हूँ वो ये है कि 20 डेमो अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जो एवरेज आपको नजर आ रही है वो थोड़ी अपवर्ड साइड पे जा रही है। बट वॉल्यूम्स मुझे जो अगर हम फ्यूचर्स की तरफ देखें, वॉल्यूम्स पिकअप नहीं हो रहे। इसमें दो चीजें बहुत क्लियर हो रही कि पार्टिसिपेशन लैकिंग। अब यहाँ पे अप्रोच क्या रखना चाहिए, तो मैं एक बहुत बेसिक जो टेक्निकल सेटअप फॉलो करता हूँ। हम अभी 25,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। 25,050 स्पॉट के ऊपर कम से कम 2 दिनों की क्लोजिंग हमें बैक टू बैक मिलनी चाहिए। ये अगर मिल जाए तो आप डेफिनेटली एक अच्छी मूव देख सकते हो, थोड़ा बहुत रेंज ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आप लॉन्ग जा सकते हो, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 24,950, 24,950 स्पॉट, और आप पहला टारगेट रख सकते हो करीबन 25,200, 250 हायर लेवल जोन। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक बार ये 25,050 जोन के ऊपर 2 दिनों का क्लोज दे दे, तब हम डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप करीबन 25,250
हो सकता है 25,350 के लेवल भी नजर आए। तो मैं इस मूव के लिए वेट करूंगा जब तक ये ना आए। मैं कोई भी प्रीएम्प्ट करके पोजीशन नहीं लूंगा, मैं आउट ऑफ इंडेक्स स्पेसिफिक कोई ट्रेड रणनीति रखूंगा नहीं। दूसरी बात, जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग हो, वो अगर हम देखें तो पिछले 4 दिनों के लोज हायर बनते जा रहे हैं। तो उस चीज़ का आप एक एडवांटेज ले सकते हो और करीबन अभी आपका जो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा, एक गैप भी आपको नज़र आएगी स्पॉट में। वो करीबन 24,935-40 के ज़ोन में, आप वहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग होल्ड कर सकते हो। बट जैसे मैंने कहा, फ्रेश लॉन्ग जो होगा, वो कम से कम 2 दिनों की क्लोजिंग आपको 25,050 के ऊपर होनी ज़रूरी है। अगर हम देखें तो कल हम इसके ऊपर गए थे, परसों भी गए थे, बट वहां से हम क्लोज नहीं कर। तो ये क्लोज जो होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये होने के बाद आप 2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद आप एंटर कीजिए। डेफिनेटली मैं एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को होल्ड कीजिए। इसी के साथ एक चीज डेफिनेटली कहूंगा, शॉर्ट में इस मार्केट में करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। हो सकता है आपको एक आध गैप डाउन मिलके 100-125 पॉइंट मिल जाए, बट जो मेजर ट्रेंड है, अगर हम वीकली की तरफ भी देखें, वो डेफिनेटली बुल्स के फेवर में है। तो जब तक वो चेंज नहीं होती, हम उसके खिलाफ नहीं। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो यहाँ पे मैं दोनों इंडाइसेस में मुझे लग रहा है कि एक जो आउट परफॉर्मेंस आएगा, जो रैली आएगी पहले, वो बैंक निफ्टी में आएगी। अभी हम ऑलमोस्ट 51,200 इस जोन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। जब हम पिछले गुरुवार में इसी शो में बात करें, तभी भी मेरी ये राय थी कि हम एक बार 51,800 के ऊपर क्लोज हो, तब हम एक स्ट्रॉन्ग मूव देखेंगे। हम वहां तक जा नहीं पा रहे और हम ऑलमोस्ट उसके आसपास जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। फिलहाल क्या करना होगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हो। अभी मैं 51,200 51,200 स्पॉट ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं। आप 51,750, सॉरी 50,750, 5750 स्पॉट, यानी स्लाइटली लेस देन 1% रिस्क लेके लॉन्ग जाइए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए करीबन 51,900, 51,900, और इस जोन के ऊपर आप निकल जाते हो, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पे मेजर चीज तो ध्यान रखने लायक होगी बैंक निफ्टी के हिसाब से, वो ये होगी कि एचडीएफसी बैंक 1665 के ऊपर निकल जाए, तो डेफिनेटली जिस तरह की मूव मैं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस महीने में, वो आ सकती है। तो एचडीएफसी बैंक बहुत हद तक डिसाइसिव फैक्टर रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी केस में 25,050 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो आप फर्दर आप मूव यहाँ पर और एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो प्रशांत सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आप लॉन्ग हो, क्या रणनीति आपने रखी है मार्केट्स में? तो सुमित जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा डाबर। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, यहाँ पार्टिसिपेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 658, 657, 658, 657 जोन में। टारगेट यहाँ से होगा 685, 685 का। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा, स्लाइटली कंजर्वेटिव साइड पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एबीएफआरएल में एक अच्छी मूव आई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको एक फॉलो थ्रू मिलने के चांसेस काफी हाई है। तो यहाँ पे 317 स्पॉट, 317 स्टॉप लॉस रखते हैं हम। 344, 345, 345 इस टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेटली मेरा पिक इंडियन होटल्स होगा। यहाँ आउट परफॉर्मेंस काफी वक्त से नजर आ रहा है, और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 685 स्पॉट के जस्ट नीचे रख के लॉन्ग रहेंगे। 715 से लेके 720, 715, 720 इन टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आपकी पहली कॉल जो रहेगी वो है डाबर, जहां पर 685 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 658 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इंडियन होटल ये दूसरा नाम है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं, और एबी फैशन ये तीसरा नाम है। 345 के टारगेट्स के लिए आप एबी फैशन में बेट कर सकते हैं। 317 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंडियन होटल जो कि 715, 720 के टारगेट। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स के अंदर अभी भी उसी दायरे में ही कामकाज हो रहा है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ मार्केट अब जा रहा है। 87-88 अंकों पर निफ्टी आ चुका है, 25,004 के आसपास कामकाज करते हुए, और सेंसेक्स भी करीब 168, 170 अंकों पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोर लेस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन नमूरा की एक रिपोर्ट के बाद आज ईएमएस शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट नमूरा की, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी है। तो यतिन, ये रिपोर्ट क्या मेंशन कर रही है? देखिए, जहाँ तक कि ईएमएस सेक्टर, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ आप बहुत सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो नोमुरा है, इनको लगता है कि आके जो अगले 3-4 साल हैं, 5 साल हैं, 2030 तक एक बड़ी CAGR ग्रोथ आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आते हुए दिखाई पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो ओवरऑल बेसिस पे जो ईएमएस सेक्टर है
जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, जहां मोबाइल फ़ोन से लेके लैपटॉप से लेके रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, सारे के सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तरीके से दो कंपनियों के लिए आता हुआ नज़र पड़ेगा, केन्स टेक्नोलॉजीज़ और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। और जो ग्रोथ है और जो एड्रेसेबल मार्केट है वो लगभग 150 बिलियन से ज़्यादा की आपको दिखाई पड़ रही है। अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो नोमुरा का 15,500 से थोड़े ज़्यादा का टारगेट आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। और केन्स पे भी अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ आपको 6,000 रुपये के टारगेट के आसपास बनती हुई दिखाई पड़ सकती है, ऐसा नोमुरा का मानना है। तो ईएमएस सेक्टर पे जो है नोमुरा बुलिश है, खास करके डिक्सन टेक्नोलॉजीज और केन्स दोनों ही शेयरों पे खरीदारी की सलाह और टारगेट प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे। तो डिक्सन में 15,500 के टारगेट और केन्स में करीब करीब 6,000 के टारगेट जो कि नोमुरा आपको दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रशांत सर, डिक्सन टेक हाल फिलहाल में एक अच्छी तेजी में स्टॉक वैसे भी रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? तो सुमित जी, मुझे लग रहा है डेफिनेटली मेरी राय यहाँ पे बुलिश है। अभी हम ऑलमोस्ट 12,800 12,850 इसके बीच ट्रेड कर रहे हैं। मेरा इसमें जो टारगेट है वो है करीबन 13,500 13,500। आपको जो स्टॉप लॉस है यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 5% 5.5% दूर, और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है फिलहाल वो कल के लो के आसपास थोड़ा ऊपर आप रख सकते हैं। ऑलमोस्ट 12,650 12,680 इनिशियल स्टॉप लॉस ये रखिए। एक बार हम 13,000 क्रॉस कर दें तब आप स्टॉप लॉस ऊपर लाइए 12,800 और पोजीशन को होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 13,500। डेफिनेटली इसके हायर टाइम तक बुलिश है और जब भी इसमें दे पाए ये एक अपॉर्चुनिटी है पोजीशन ऐड करने की। तो आप किसी गिरावट में खरीदारी करें, 13 साढ़े 13,000 तक के टारगेट्स गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, प्रशांत सर बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ वही 90 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी में और वही 200 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन में ट्रेड मिलते नहीं, और कभी ऐसा होता है कि जो ट्रेड इज राइट हमारे आंखों के सामने होता है और हम देने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। आज बिल्कुल सेकंड कैटेगरी का दिन है। मैं टाटा कम्युनिकेशंस पे ध्यान रख रहा हूँ और इसकी जो सितंबर की 2020 की कॉल है करीबन 41 रुपए चल रही थी कुछ वक्त पहले, ऑलरेडी वो 44 हो चुकी है, 44। मुझे लग रहा है यहाँ एक अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में आ सकता है और मेरे हिसाब से इसको बाय करना होगा। जो स्टॉप लॉस मैंने 41 पे था सोचा रहा हूँ करीबन 26 के आसपास, 26-27 के आसपास था। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी आप 29 यानी 30 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ से जो आपका टारगेट 1 होगा वो 65-65 है और मुझे लग रहा है ये 80 तक भी जा सकता है, 80 के आसपास। 65 और 80 ये टारगेट मान के आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस की तरफ जाता हुआ, ये बात सही है कि किसी भी फॉल में ये बहुत स्ट्रांगली कम बैक कर रहा है और स्लोली एंड स्टेडली 2000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। 2080 इसका ऑल टाइम हाई है, 2020 के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा है। 65 रुपये पहला टारगेट, 80 रुपये दूसरे टारगेट के लिए आप टाटा कम्युनिकेशन की 2020 इन द मनी कॉल खरीद सकते हैं। 29 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।